लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था सबसे कि एक 22 साल का लड़का है, यंग सा लड़का है और अचानक से उसको पेशाब रुक गया। तो उसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिया हुआ है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो आंसर है बहुत ही लीक से हटकर है और बहुत ही हाई फाई बातें बता रखा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बेसिक पे रहना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि 22 साल का जो लड़का है तो इसका मतलब हुआ कि उसको बीपीएच नहीं होगा। तो प्रोस्टेट की जो पैथोलॉजी होगा वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोस्टेट की जो पैथोलॉजी होती है वो मोर देन 50 टू 60 ईयर्स के बाद होता है। तो जिन्होंने बीपीएच बताया, प्रोस्टेटाइटिस बताया हुआ है, उनकी बातें ख़त्म हो गई। बीपीएच नहीं हो सकता। दूसरा क्या हो सकता है कि कई सारे और लोगों ने बताया कि उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, सडनली किसी को डिहाइड्रेशन या कॉन्स्टिपेशन से यूरिन कभी रिटेंशन में नहीं जाता है। एक और बात है, सब लोगों ने बताया कि यूटीआई हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूटीआई और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि आपका जो जो पेशाब का जो फ्लो होगा वो ग्रेजुअली कम होगा अगर स्ट्रक्चर होगा तो। और जो पेशाब का फ्लो एक बार एकदम सुई की तरह, एकदम जो निडल की तरह जो फ्लो होता है वैसे होता है, तो अचानक से रुकेगा नहीं स्ट्रक्चर में। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी आपका हट जाएगा, इसमें डीडी पे नहीं आएगा। दूसरा क्या और हो सकता है कि कई कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन बताया। कई सारे लोगों ने ये बताया कि आपका हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो न्यूरोलॉजिकल या स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा या इस टाइप की जो आपको प्रॉब्लम होती है वो पहले ऑन एंड ऑफ उसका फ्लो होता है। पहले एक बार बहुत जाएगा, फिर रुकेगा, फिर आने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर आने लगेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, तो और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो होने के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टोन हो सकता है, या तो ब्लैडर स्टोन हो, या तो यूरेथ्रल स्टोन हो, या रीनल स्टोन हो। इसमें क्या होता है कि कोई भी कहीं से भी अगर स्टोन आ गया, मान लीजिए ब्लैडर में स्टोन आ गया, तो अगर उसमें क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है स्टोन जो है पेनलेस भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा पेन हो पेशेंट को। तो जो स्टोन होगा वो अचानक से स्टक कर जाएगा आपका यूरेथ्रा में और ऑल ऑफ ए सडन जो है आपका यूरिन रिटेंशन में जाएगा, क्योंकि स्टोन वाले पेशेंट में कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई पहले से कोई पैथोलॉजी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जो आप डायग्नोसिस बताएंगे वो कोई ना कोई स्टोन हो सकता है, उस स्टोन की कहीं से भी ओरिजिन हो सकते हैं। तो जिन्होंने स्टोन बताया आंसर उसका बिल्कुल सही है और मुझे अच्छा लगा आप सब ने मिलकर इस पर इतने सारे इंटरेक्शन किया और एक इसी इंटरेक्शन से कई सारे नॉलेज को इन्हेंस होता है और एक अच्छा जो हम एक अप्रोच बनाते हैं मैनेजमेंट का। अगर इस पूरे आंसर में आपको कहीं से भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, अक्सर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका इलाज में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप सीधे डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँचे। तो हर एक पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्लिनिकल सिम्टम्स को देख के हमें क्लिनिकल सेंस को पहले लगाना होता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू।